चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आज के लिए बची है 31 अगस्त। और ये आप इतना अमाउंट लाइव अमन कोड से 30% डिस्काउंट जो है सेव कर सकते हैं। यूटिलाइज दिस कोड लाइव अमन और आप सब्सक्रिप्शन आज ही ले सकते हैं। चलिए, आज के दिन की शुरुआत यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने इंटीग्रेट करने के लिए कहा है ओडीओपी को विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस इनिशिएटिव के साथ जो है इसे टाई अप किया गया है, इंटीग्रेट। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। देखिए, ओडीओपी के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। डेफिनेटली इसका जो है हमें सक्सेस रेट देखने को मिल चुका है। जैसे बहुत सारे लोकेशन जो हैं हमारे भारत में, उन सभी का जो विज़न जो है वो पूरा हो सका है। पिछले 8 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज की गई। तो अब इसमें एक और स्टेप जो है अहेड किया जा रहा है, जिसमें ओडीओपी को जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ जो है कनेक्ट किया जाएगा, सो डैट कि जो रियल टैलेंट है कंट्री में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट विलेजेस है जहाँ पे टैलेंटेड वेवर्स हैं, आर्टिशन क्राफ्टमैन्स है, उन सभी को भी कनेक्ट होने का मौका मिले। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो है एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का गिफ्ट कैटलॉग जो है ये भी जो है लॉन्च किया गया है। दिल्ली में से लॉन्च किया गया था और जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आए, उसके लिए इस चीज़ को किया गया है, इस इंटीग्रेशन को किया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी विजिट कर रहे हैं यूएई। कब से? तो ये आज से ही इनका विजिट है, 31 अगस्त से। ये विजिट 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रहेगा, जिसमें ये यूएई जो है विजिट करेंगे। इसमें 14th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग होगी और 3rd इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जो यूएई के हैं एच शेख अब्दुल्ला, उनके साथ इनका जो है डिस्कशन होने वाला है। इसमें डेफिनेटली इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ा सके यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ। दोनों लीडर्स के द्वारा जो है बहुत सारी जगह पे पहले भी पार्टिसिपेशन किया जा चुका है, ठीक है। इससे पहले जो है इंडिया और यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 18 फरवरी को, तो उसको ही आगे जो है कंटिन्यू किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल फिलहाल में डिस्कस किया है बायलैटरल ट्राइस क्यून मैक्सिका के द्वारा। ये कौन से देश की क्यून है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का नीदरलैंड। देखिए, इनका विजिट जो है राष्ट्रपति भवन में रहा और उसी के बाद जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति और इनका जो है डिस्कशन जो है रहा बायलैटरल ट्राइस के ऊपर। दोनों देशों के बीच में जो है फॉर्मल बैंकिंग कनेक्शन है। देखिए, इंडिया बहुत अच्छा फॉर्मल बैंकिंग चैनल की ओर जा रहा है और इसकी जो है प्रेज जो है इनके द्वारा की गई है। डेफिनेटली इसका बेनिफिट इंडिया और नीदरलैंड दोनों को होगा। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होता है तो उसमें नीदरलैंड की गवर्नमेंट भी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये टाई अप रहा है बैंकिंग से संबंधित कुछ। चलिए, देखिए एक और क्वेश्चन। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने पोस्टपोन कर दिया है, अरे ठीक है, आर्टेमिस 1 मिशन, और नासा के द्वारा पोस्टपोन किया गया। लेट्स सी द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, नासा के द्वारा ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है ये लॉन्च किया जा रहा था स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जो है 4RS-25 इंजन के साथ, लेकिन इसमें माल फंक्शनिंग की वजह से जो है इस पूरे मिशन को जो है अबॉर्ट करना पड़ा अभी के लिए। देखिए, ये जो मिशन है मून पे जो है, मून के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा था, जिसमें देर वाज लाइक इंजन थे। इसमें 1 2 3 4 ये इंजन थे, जिसमें से 3rd इंजन जो है इसकी प्रोसेसिंग, इसकी ब्लेडिंग में जो है थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली, इस वजह से इसे कैंसिल किया गया। अब नेक्स्ट अवेलेबल लॉन्च जो है शायद 2 सितंबर फ्राइडे को होगा, बट नासा ने इसे कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी इसी की है कि 2 सितंबर को इसे जो है री लॉन्च किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान अलाउ करता है यूएस ड्रोन्स को कि वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस को, ठीक है, आगे इन्फिल्ट्रेट करे? तो आंसर इस क्वेश्चन का अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। देखिए, अफगानिस्तान इस समय तालिबान के अंडर आता है, लेकिन इन्होंने भी अपनी मिनिस्ट्री बना रखी है। तो उसमें जो याकूब हैं ये अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है और इन्होंने ये चीज़ कही है कि पाकिस्तान जो है अपना एयर स्पेस यूज़ करवा रहा है, जिसके थ्रू यूएसए जो है अफ़गानिस्तान में जो है इन्फिल्ट्रेशन करता है या फिर उस पर नज़र रखता है। तो एक तरीके से इनके द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ने जो है अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय किया है और दोहा एग्रीमेंट को भी जो है उसे भी एक तरीके से जो है नकारा है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई भी देश अपनी सॉवरेनिटी के लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, तो ऐसा अफगानिस्तान के द्वारा कहा गया।
राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स जो हैं अब स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 11,000 पंचायत जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन सी स्टेट में? तो आंसर इस क्वेश्चन का राजस्थान में। तो ये बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है, ठीक है। 11,000 पंचायत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। स्टेट लेवल फंक्शन भी इसमें ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, लूनी ब्लॉक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें अराउंड जो ये जो गेम्स है इसमें 2,25,000 टीम जो है पार्टिसिपेट करने हैं। ह्यूज अमाउंट, 30 लाख प्लेयर्स विल पार्टिसिपेट, जिसमें से 20 लाख जो है मेल होंगे और 10 लाख विल बी फीमेल। और इसमें एक यूनिक बात यह है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट 50 साल की आयु से ऊपर होंगे और 1,500 के आसपास पार्टिसिपेंट 70 साल की आयु से ऊपर होंगे, जिसमें किसी भी पंचायत में स्पोर्ट्स की जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा जो है तरीका है, हर स्टेट में होना चाहिए। चीफ जस्टिस जो नए बने हैं ललित जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यू मैकेनिज्म लाने वाली है केस जो है लाने के लिए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ये 1 तारीख से होने वाला है, 1 सितंबर से। देखिए इसको समझते हैं। देखिए अब इनका नया टेन्योर है, हालांकि इनका टेन्योर कम समय के लिए, लेकिन फिर भी इनके द्वारा पहले दिन ही जो है मैकेनिज़्म को चेंज किया गया। देखिए अभी मैकेनिज़्म ये रहता है कि जब भी कोई भी मैटर को जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, उसमें केस को मेंशन किया जाता है, फर्स्ट कोर्ट में एंटरटेन किया जाता है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा पुराना सिस्टम था, ठीक है, ओरिजिनल प्रैक्टिस हमारी ये थी कि जो केस हुआ करता था उसे अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है रजिस्ट्रार के सामने जो है मेंशन किया जाता था। तो अब उसी प्रोसेस, उसी मैकेनिज्म को द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा जो अनाउंसमेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा किया गया है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया है, जो कि 1 सितंबर से दोबारा लॉन्च किया जाएगा। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने जापान को हराया अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप में? तो देखिए स्पेन ने हराया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जापान लगातार 9-6 जो है जीता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि स्पेन ने जापान को हरा दिया। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ और इस ट्रॉफी में जापान ने 3-1 के स्कोर से जो है हराया है। ये मैच जो है ये कहाँ पे हुआ? ठीक है, ये कोस्टा रिका लोकेशन जो है वहाँ पे ये मैच हुआ है। अब बाकी डाटा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कौन जीता है, स्पेन जीता है। देखिए हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने कैंसिल की है फ़्लाइट जो इराक बगदाद के लिए थी ड्यू टू सम रॉयट्स? तो ईरान ने ये फ़्लाइट जो है कैंसिल की थी। जो तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने अपनी सारी फ़्लाइट कैंसिल कर दी है जो इराकी कैपिटल बगदाद में जाने वाली थी। कारण क्या है? वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो है सही नहीं है, क्योंकि रॉयट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कंट्री में। एक तरीके से जो है पॉलिटिकल डेडलॉक बन चुका है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की वजह से, इस वजह से जो है ऐसा किया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने सम्मन किया है म्यांमार के एनवॉय को? क्योंकि जो है यहाँ पे मोटर शेलिंग का एक इशू देखने को मिला, बांग्लादेश ने ऐसा किया है। देखिए बांग्लादेश के जो हेड हैं उन्होंने ये चीज़ स्टेप की है, क्योंकि म्यांमार जो है अपने फोर्सेस को यूज़ करके जो है अपने हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके इंट्रूडर्स बांग्लादेश के एयर स्पेस में जा रहा है। ऐसा ये 2 बार हो चुका है, और अभी हाल फिलहाल में मोटर शेलिंग जो है गिरी गई थी। हालांकि उसको जो है उससे किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि डेटोनेट नहीं हुआ था, उसे जो है एक्सप्लोजन होने से पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया गया। लेकिन एक गंभीरता की बात है कि म्यांमार में अगर कोई भी इशू चल रहा है तो बांग्लादेश में किस तरीके से मोटर शेलिंग जो है हो रही है। तो इस वजह से जो म्यांमार के एम्बेसडर हैं ढाका के लिए, ओंग ख्वांग, इनको जो है समन किया गया है कि वो आके इस चीज़ का जो है पूरा रीज़न बताएं। हालांकि रीज़न वी ऑल नो क्या इशू चल रहा है। देखिए क्विक पॉइंट आज के देखते हैं। लिथुआनी चंबन जो है ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में इंडिया? तो इम्पोर्टेंट है। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जो है ये किन्होंने जीता है? तो दिविता राय के द्वारा जीता है। हमारे भारत सरकार ने हाल फिलहाल में अपने एम्प्लॉयज़ को कौन से बैंक में अकाउंट कैंसिल करने के लिए कहा है, क्लोज करने के लिए कहा है? तो HDFC बैंक में सरकारी जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका कोई भी अकाउंट नहीं होगा। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें किस बॉडी के पार्ट में इलनेस होती है? तो आंसर है बोन। आंसर बिल्कुल नितेश का सही है। आज का सवाल, वेम्बनाड लेक जो है लार्जेस्ट लेक है इंडिया की और कौन सी स्टेट में? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए बची है।
ठीक है। आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर नेक्स्ट मंथ नहीं आएगी, 10% डिस्काउंट होगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ आज 30% डिस्काउंट है। यू कैन सेव 3 to 4,000 रुपीज़। लाइव अमन कोड यूज़ करके आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेके अनलिमिटेड कोर्स ले सकते हैं। अनलिमिटेड रहेगा, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, एटलीस्ट आज आपका लास्ट डे है इसमें, इस ऑफर का, तो आप एटलीस्ट आज लाइव अमन कोड यूज़ करके प्रोसीड टू पे करिएगा और सब्सक्रिप्शन जो है बेनिफिट में लीजिएगा। यूटिलाइज दिस कोड, और बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।